फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्समेट। आज मैं रीजनिंग का एक फर्स्ट टॉपिक लेने जा रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस रीजनिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है अल्फ़ाबेट में हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम इस चैप्टर को बहुत इजी बना सकते हैं। इसके लिए क्या रहता है, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसको याद करना होगा। लर्न कर लेंगे जब आप इसको, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। और रीजनिंग के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते ही हैं। डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन वो सारे डिपेंड किसको करेंगे, अल्फ़ाबेट को करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए से जेड तक ABCD लिखेंगे। ABCD EFGHIJKLM। आप ये देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन में केवल M तक लिखे हैं क्योंकि हमें मालूम है जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होती है वो कितनी होती है, 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 26 को हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, 13, और फिर हाफ किस में कर लेंगे, हम 13 में कर लेंगे। लेकिन अब मैं जो इसको लिखूंगी वो भी मैं इसके अपोजिट ऐसे चलूंगी। अभी मैं क्या चली थी, लेफ्ट टू राइट चली थी, अब मैं राइट टू लेफ्ट लिखूंगी, जिससे आपको दो इसमें बेनिफिट्स होंगे। क्या होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके नीचे मैंने लिखा NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब मैं इसके नंबर मेंशन कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इससे आपको क्या समझ में आया कि एक तो हमारे कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और ये फर्स्ट हाफ कहलाता है। ए से लेके एम तक को हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि कई क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिखा रहता है कि फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ के बाद लिख दीजिए, फिर लेफ्ट से राइट जाइए, राइट से लेफ्ट जाइए। तो हमें ये सब अच्छे से मालूम होना चाहिए, फर्स्ट हाफ किसको कहते हैं, सेकंड हाफ किसको कहते हैं, अपोजिट्स क्या होते हैं इसमें, इनके नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट हाफ हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और ये हमारा कहलाता है सेकंड। 14 to 26 ये हमारा कहलाता है सेकंड हाफ। और इस तरह से लिखने का मेरा मतलब क्या था कि ये इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट्स बन जाते हैं, और अपोजिट्स का सम कितना होता है, 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट कितना, ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया, और ए का नंबर 1 है और इसका कितना है, 26। और जब 1 और 26 को आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 27। ये चीज आपकी हर जगह फॉलो होगी। जैसे आपने mn लिया तो m का अपोजिट क्या हो गया, n हो गया, और m का नंबर कितना है, 13, n का कितना है, 14। जब आप इनको प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 27। तो इससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन जो होंगे वो दूर होंगे। अब क्या है कि हमें क्या पेपर में, एक तो हमें नंबर मालूम होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। ए से जेड तक चलते हैं तो हमारा लेफ्ट टू राइट कहलाता है, और जब हम जेड से लिखना स्टार्ट करते हैं, जेड से ए की तरफ, तो हमारा राइट टू लेफ्ट कहलाता है। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होनी चाहिए, आप अपनी कॉपी में मेंशन करिए इस चीज को, पॉइंट को। सेकंड, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, और इनके जो अपोजिट्स का इनके साथ जो प्लस होता है उनका सम कितना मिलता है, 27 बनता है, क्योंकि वो आगे कई सवालों में देखने को हमें मिलेगा। अब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, इनके नंबर्स तो हमें लर्न करने ही हैं, ये तो करना ही है कि किस नंबर पे कौन सा है। उसको इजी बनाने के लिए हमने 2-3 ट्रिक्स बनाई है। कैसी, सबसे पहले एक आप इसको सरल वे में याद कर सकते हैं, इजोटी, EJOTY। क्यों, क्योंकि ई का नंबर होता है 5, जे का होता है 10, ओ का नंबर होता है 15, 20 और ये 25। इससे क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। वैसे तो आपको करना ही है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि नंबर याद करना है, बट क्या इजी हो जाता है कि जैसे ए से 5 तक हमने पहले याद कर लिए तो हमें दिमाग में आता है ई मतलब 5। कभी जैसे एकदम हुआ तो हम सोच सकते हैं, जैसे सपोज एफ आया, हमें नहीं याद आ रहा तो ई के बाद एफ आता है, तो हमको इजोटी याद होगा, तो 5 के बाद क्या हो गया, 6। जैसे जे है 10, जे के बाद क्या आता है, के आता है। अब हमें के का नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन जे का नंबर 10 है, तो हमें मालूम पड़ गया के का नंबर क्या है, 11 है। तो पहले तो आपको नंबर लर्न करने ही है, लेकिन अगर नहीं होते हैं, शुरू में प्रॉब्लम आती है, तो आप इजोटी को दिमाग में रखिए।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अपोजिट्स में आपको लर्न करा रही हूँ, आप मेरे साथ ही लर्न करिए। जैसे ए का जेड सबको याद हो जाता है, ए जेड बी वाई। इनके लिए हमने ट्रिक्स बनाई है कुछ, आपको भी लगे, अगर आपको कोई कहीं ट्रिक दिखे या किसी का नाम दिखे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और जिससे कि आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे हमने ट्रिक क्या बनाई, बी वाई, बाय बोलते हैं, तो ये हमें लर्न हो गया है कि इन दोनों का सम 27 होता है, और ये बाय हमारा क्या बन गया, अपोजिट का पेयर बन गया। बी वाई हो गया, सी एक्स बन गया, ठीक है। डी डब्ल्यू, डाउन को हम डी डब्ल्यू शॉर्टकट में बोल देते हैं। फिर हमारा क्या आ जाता है, ई के साथ क्या पेयर आएगा, हमारा ई वी आता है, और एफ के साथ क्या आएगा, ई वी हो गया, एफ के साथ हमारा यू आ गया, एफ यू, और जी के साथ क्या आएगा, जी टी, ग्रांड ट्रंक रोड हो गई, आपको याद करने के लिए इजी हो गया। एच एस क्या हो गया, हाई सेकेंडरी हो गई, ये आपको लर्न हो जाएगा इजीली, ये लर्न हो जाएगा। डी डाउन हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, ए जेड पहला नंबर होता है, ये वैसे ही लर्न हो जाता है। और उसके बाद हमारा क्या आ गया, एच एस के बाद आई आर, इंडियन रेलवे। याद करने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जिस तरह से याद हो, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि हमें अपोजिट लर्न करना है, क्योंकि वो कंपलसरी है। अगर वो याद नहीं होगा तो पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अपोजिट से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपका कहीं कोई लॉजिक नहीं लगेगा। +1 +2 आपको अपोजिट लर्न होना ही चाहिए, अदरवाइज वो आपका या तो रॉन्ग होगा और या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर आपने आई आर हो गया, आई आर के बाद आ गया जे क्यू, जे क्यू के बाद क्या हो गया आपका, के साथ क्या है, के पी सिंह, ग्वालियर में बहुत फेमस नेता थे, नहीं तो आप कुछ और भी सोच सकते हो। एल ओ वी का आपका एक पेयर बन जाता है, अगर आप याद करना चाहें। एल का पेयर ओ के साथ होता है और वी का ई के साथ होता है, ये आपके 2 पेयर बन गए हैं। फिर इसके बाद आता है एक एम एन, एम एन तो एक साथ लिखे रहते हैं इसलिए सबको लर्न हो जाते हैं। तो ये अपोजिट के पेयर हैं जिनका सम 27 है। अब सपोज जैसे आपको डी लिखा हुआ है, डी का आपको याद था कि डी का अपोजिट कितना होता है, 23 होता है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, सपोज आपको डब्ल्यू का नंबर याद नहीं आ रहा है लेकिन डी का नंबर याद है, डी का नंबर 4 है, तो आप क्या कर सकते हो, 27 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल गया, 23। तो आपको मालूम पड़ेगा कि डब्ल्यू का नंबर क्या है, 23 है। एक अपोजिट याद होने से आप सोच नहीं सकते ये आपको कितनी कितनी जगह पे आपको प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, इससे आपको एक तो आपको यहीं पे हो गया कि कैसे हुआ, सपोज आपको डब्ल्यू का नंबर याद नहीं आ रहा है लेकिन डी का याद था और डी का अपोजिट याद था, तो आपने 27 में से सब्ट्रैक्ट किया, 23 आपको याद आ गया। एक तो तरीका ये हो गया। एक जब ये लेफ्ट राइट क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि सपोज यहाँ पे जेड 26 है, अब आपने काउंटिंग लिखी, मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब जैसे आपने काउंटिंग लिखी ए से जेड तक, ए से जेड तक जब काउंटिंग लिखी तो 1 से स्टार्ट होगी और ये 26 पे ऑफ होगी। अब क्या हुआ, सपोज यहाँ पे आपका कोई नंबर जैसे y, और y से पहले क्या हो गया x, x से पहले w, और w से पहले क्या गया v, ठीक है। अब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, पीछे से चलते हैं हम। अब जैसे मैंने लेफ्ट से ना चल के मैं राइट से चल रही हूँ, राइट से जब मैं चल रही हूँ और मैंने आपसे बोला 5 नंबर, राइट से 5th नंबर पे जाना है। अब मुझे राइट से या तो मैं ABCD लिखूं, सोचूं 5th नंबर पे क्या होगा, या फिर मैं क्या करूं कि लेफ्ट से मुझे 5th नंबर पे मालूम है E होता है, लेफ्ट से 5th नंबर पे क्या होता है E, और मुझे राइट से 5th नंबर नहीं मालूम क्या होता है, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगी, 27 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मुझे कितना मिल गया 22, यानी कि 22 पे क्या लिखा है V राइट से 5th नंबर होगा। तो यहाँ भी हमें अपोजिट हेल्प करेंगे, अपोजिट्स हमें बहुत जगह हेल्प करते हैं, तो इसलिए हमें अपोजिट्स मालूम होना चाहिए। अब हम कुछ थोड़े से क्वेश्चंस ले रहे हैं। एक आपको ये मैंने हाफ का तरीका बताया, इस तरह से आप लिखना सीखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब क्या, और एक मैंने आपको अपोजिट्स लिख के दिए थे, तो वो अपोजिट्स भी जैसे क्या हुआ, AZ लर्न हो जाएगा बाय, CX DW डाउन, EV LO के साथ याद हो जाएगा, FU फन हो गया, GT ग्रांड ट्रंक हो गया, HS हायर सेकेंडरी, IR इंडियन रेलवे, JQ हो गया, जैकलीना हो गए, कुछ भी आपको याद करना है, KP सिंह हो गया, LOVE बताया था आपको, और MN हो गया, ठीक है, ये आपको लर्न हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा आपने G, या तो आप अल्फाबेट को लिखो और उसमें आप लिखो कौन से नंबर पे क्या है, और यदि आपको लर्न है तो
तो आपके लिए बहुत इजी है। जी का नंबर कितना है 7, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1, एल का नंबर 12। आपने देखा एच हो गया, यहाँ तो सिंपल 1 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है 1 प्लस। जी 7 से एच बन गया, एच का नंबर होता है 8 यानी कि 1 प्लस हुआ। ओ का 15 होता है, ओ से पी बन गया 16 यानी कि +1। ए से बी बन गया, तो हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीरीज मालूम पड़ गई कि +1 की सीरीज बन रही है। जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आए तो आपने नंबर मेंशन किए, नंबर मेंशन के बाद देखते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है। और पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि गोल इज रिलेटेड टू HPBM, तो पोस्ट किससे रिलेटेड होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे नोट डाउन नहीं किए हैं क्योंकि मुझे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैंने यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि हिंदी में लिखा होगा कि गोल को यदि HPBM लिखा जाता है तो बताइए पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। और इंग्लिश में होगा तो ये लिखा होगा गोल इज रिलेटेड टू HPBM देन एक्सप्लेन POS टू ST रिलेटेड टू। ठीक है, इस तरह से होगा ये। अब जैसे रेडियो, अब पोस्ट का आंसर क्या हो जाएगा। पी का नंबर होता है 16, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19 और इसका नंबर 20। 16 में +1 किए तो पी के बाद पी क्यू आ गया, ओ पी, एस का क्या यहाँ 20 आ जाएगा और 21 क्या हो गया यू हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। 20 की जगह पे यहाँ पे हम टी लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है RADIO इज रिलेटेड टू SBEJP। अब हम देखें इसमें क्या लगा है, आर का नंबर कितना होता है 18 और यहाँ पे क्या हो रहा है 19। इसमें भी सेम वही सीरीज बन रही है +1 की। फिर ए के बाद क्या हो गया बी हो गया, डी के बाद ई हो गया, ई के बाद जे, ओ के बाद पी। सेम सीरीज है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम हो रहे हैं। तो सी के बाद क्या आएगा डी, ए के बाद बी, एम के बाद एन, ई के बाद एफ, आर के बाद R18 होता है 19S और ए के बाद बी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा ऐसे क्या है, इसमें जो अल्फाबेट के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उसमें सीरीज बनती है, कभी +1 की, कभी +2 सब जगह +2, कभी क्या होता है +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह की भी सीरीज बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि +1 -1 +2 -2 +3 -3, या फिर क्या होता है +1 -2 +3 -4 +5। मतलब आप समझ रहे हो कि सीरीज देखना आना चाहिए कि क्या सीरीज, कौन सी सीरीज बन रही है। बहुत तरह की बनती है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। कम से कम आप ये मान के चलिए इसकी अगर आप 50-60 क्वेश्चंस लगाते हो, इतने क्वेश्चंस बनते हैं अल्फाबेट की, तभी आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से होगा। बट ये होता है कि हमें बहुत इजीली इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो हम बहुत कम ड्यूरेशन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। इसमें हमने देखा कि क्या हुआ है, एफ का नंबर 6 होता है, 6 लिखा है। आई किससे रिलेटेड है 9 से, तो आई का नंबर 9 होता है, ये तो बहुत ईजी हो गया। सी का नंबर 3, C3 है और आई 9, तो अब टैकल का क्या हो जाएगा T20 होता है, 20 लिखा। लेकिन क्या है पेपर में आपको 20 ऑप्शन नहीं मिलेगा जहां तक मुझे लगता है। इसमें क्या रहता है कि ये इनको एक सिंगल डिजिट में चेंज करते हैं। तो 20 को हमें 2 लिखना होगा। ए का नंबर कितना 1, सी का नंबर 3, के का नंबर 11 होता है, तो 11 मतलब 2 हो गया। एल का नंबर 12 मीन्स 3 हो गया और ई का नंबर 5 हो गया। कभी भी आपको इस तरह से 2 डिजिट में नहीं होगा। अगर 2 डिजिट में होगा तो 2 डिजिट में आप राइट करिए, और यदि उसको सिंगल डिजिट में चेंज किया है तो आपको सिंगल डिजिट में चेंज करना होगा। जैसे T20 होता है तो 2 + 0 2 हो गया, ए 1 हो गया, सी 3 हो जाएगा, के 11 है तो 2 हो जाएगा, एल 12 है तो 3 हो जाएगा और ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम कैट को अगर हम कोडेड करते हैं 6 से, तो बताइए मैन का कोड क्या होगा। कैट को 6 से कैसे किया, चलिए हम इसके नंबर प्लस करके देखते हैं। सी का नंबर है 3 + 1 और इसका नंबर क्या होता है 2 + 0 2 हो गया। 20 को कैसे याद करेंगे 2 + 0 2 हो गया। तो इन सबको जब प्लस किया तो 6 आया। अब हम मैन को करते हैं, तो मैन कितना होता है 13 मतलब 4, ये 1 हो गया +1 और ये 14 है मतलब 5। तो कितना आंसर आ गया 4 + 1 5 5 5 10 अगर नहीं मिलता है ऑप्शन में तो आप इसको आंसर को 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में कभी कभी आंसर, अगर ये सिंगल डिजिट में है तो मे भी हो सकता है ये इसका ऑप्शन भी सिंगल डिजिट में हो। तो आपको हर तरह से करना आना चाहिए। अब इन्होंने दिया हुआ है राम का कोड 4 है, श्याम का कोड 6 है,
तो करण का कोड बताइए। तो राम का कोड 4। अब क्या है, इसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ पे दूसरा दिमाग चल रहा है कि यहाँ 3 लेटर हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस करके 4 बना दिया। मैं आपको आज मैंने डिफरेंट क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं कि किस तरह से आ सकते हैं। हर जगह ये नहीं है कि ये लगेगा, आपको हर तरह से सोचना आना चाहिए कि 3 डिजिट है, 3 लेटर है, तो आपको 1 प्लस किया 4 बन गया। यहाँ पे 5 लेटर है, तो यहाँ पे 1 प्लस किया 6 बन गया। और यहाँ पे भी 5 लेटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। अब वहां पे पता चला आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, नंबर से ये आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने देखा ट्रेन को इन्होंने एक कोड से किया हुआ है कि ट्रेन का कोड ये है और एस का कोड ये है। तो बताइए सर्टेन का कोड क्या होगा। एक चीज याद रखना, जब भी आपको एक क्वेश्चन में, जैसे यहाँ इतने क्वेश्चंस में 5 तक आपने क्या देगा कि एक का कोड दिया हुआ है, दूसरे का पूछा हुआ है मोस्टली, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसका और इसका 2 का कोड दे दिया है और इन्होंने 3rd पूछा है। जब ऐसी बात होती है तो हमें इनमें से ही सर्च करना होता है, ठीक है। हमें मतलब इसके लिए कुछ वो नहीं, क्योंकि कोडिंग हमने जो सीखी है वो नंबर सीखे हैं 1 2 3 4 5 6, हमने ये वाली कोडिंग तो सीखी नहीं है। तो ये इसके लिए हमें इसको यहीं से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जैसे हम एक लेटर किसी को भी चेक कर लेंगे कि वो सेम है क्या। तो हमने देखा ए कॉमन है, ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो ए को इन्होंने क्या मेंशन किया 3rd नंबर पे @ और यहाँ पे भी ए को क्या मेंशन किया @ तो हमें ये समझ में आ गया कि इसके लिए हमें कहीं से नहीं सोचना है, इसमें से ही निकालना है। तो सी कहाँ पे आया है? सी 2nd नंबर पे आया है। 2nd नंबर को परसेंटेज में लिखा है इन्होंने, तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन आएगा, फिर ई को क्या लिखा है इन्होंने हैश, फिर आर को क्या लिखा आर 2nd नंबर पे, आर को क्वेश्चन मार्क, फिर टी को 1st नंबर पे है $, और फिर उसके बाद ए है, ए को क्या शो किया हुआ @ और ए के बाद आई है, आई को शो किया इक्वल और एन को शो किया हुआ है यूरो। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGZ, फिर लिखा हुआ XT1। अब ये क्या किया है जरा देखें, C था 3, G का नंबर है 7, Z का नंबर है 26, X का नंबर है 24, T का नंबर है 20, A का नंबर है 1। अरे ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। 3 से 24 इतना सारा कैसे प्लस हो गया, 7 से 20 माइनस हो गया और यहाँ 26 से 1 माइनस, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रही, सीरीज ही नहीं बन रही। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपोजिट लर्न होने चाहिए। ये अपोजिट्स हैं, C का अपोजिट X होता है, CX देखिए CX, C का अपोजिट क्या है X, और फिर G का अपोजिट T हो गया GT ग्रांड ट्रंक रोड, और A का अपोजिट Z हो गया। ये अपोजिट्स की थी कि अगर CGZ को हम ऐसे कोडेड कर सकते हैं तो बताइए DFP को कैसे करेंगे। तो D का नंबर कितना होता है 4, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। D का अपोजिट W होता है, हम W लिखेंगे। F का क्या होता है U, और P का क्या होता है KP सिंह बताए थे K हो गया, ठीक है। आप अपने मन से कर सकते हैं, कोई भी नाम आपका बन रहा हो इनसे आप याद करिए उसको। नेक्स्ट आया CAT, CAT को इन्होंने लिखा है SATC। तो हमने देखा कि ये सारी लेटर रिपीट हो रहे हैं, AT आ गया और फिर C को पीछे ले गए और एक S लगा दिया है। फिर हम यहाँ डियर पे गए, तो डियर में हमने देखा कि D को पीछे ले गए और एक S लगा दिया और ER लिख दिया। तो हमें कुछ लॉजिक समझ में आया कि S लगाना है। सबसे पहले तो हमने एक S लगा दिया, S लगाने के बाद क्या करना है, इसको सबसे लास्ट में ले जाना है, यानी कि इस S को हम उठा के सबसे लास्ट में ले जाएंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, ING जो है वो खिसक के हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको इनके डिफरेंट टाइप के बताए, और अभी तो अल्फाबेट में बहुत सारे हैं क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के हैं, और मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और मेंशन करती हूँ, इसको इरेज करके आपको बताती हूँ। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, ये बहुत इजी होते हैं बस, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े क्वेश्चन है, कैसे होंगे कैसे। इसमें क्या है, जैसे 2 4 6 का मीन्स दिया हुआ है स्प्रेड रेड कारपेट, 2 5 6 का दिया हुआ है डस्ट 1 कारपेट, और 2 6 4 को दिया हुआ है 1 रेड कारपेट। तो आप इसको पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये 3 से 4 लाइन के बीच में ये क्वेश्चंस मेंशन होता है, जिसको पढ़ने में आप मान के चलिए हमारे 4 से 5 सेकंड लगते हैं।
आप जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन लिखे उसे करना स्टार्ट करना और विद इन 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा, हमें बस जो कॉमन लेटर होता है वो देखना होता है। जैसे इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 आप ऐसा नहीं है कि तीनों में ही कॉमन आए, ये कंपलसरी नहीं है, वो रेयर केस हो गया कि तीनों में आ गया है। तो इस जब इधर कॉमन आया है नंबर तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हमने देखा कारपेट कॉमन मिल गया, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि 2 का कोड क्या है, कारपेट है। बस इसमें हमें देखना आना चाहिए किसके लिए कौन सा कोड है। अब हमने देखा कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो इस फर्स्ट लाइन और इस थर्ड लाइन में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हमने देखा रेड कॉमन दिख रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि 2 के लिए कारपेट है, 4 के लिए क्या है, रेड है। अब 4 के लिए रेड हो गया तो 7 के लिए क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। और यहाँ पे जब हम गए तो यहाँ 6 के लिए क्या हो गया, हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, तो 1 और 1 हट जाएंगे 6 के लिए, 6 और 6 कॉमन है तो 6 यहाँ से हटा, 6 यहाँ से हटा और ये 1 1 भी हट जाएंगे। 2 2 पहले हट चुके थे कारपेट से, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 का कोड रेड हो गया और 5 का कोड क्या हो गया, डस्ट। उन्होंने बोला डस्ट का कोड बताइए, तो डस्ट का कोड क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया। इस तरह से इसको करना होता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 1 या 2 सेकंड लिखने होते हैं, वहीं कट कर देते हैं हम और आंसर आ जाता है। इवन इसको रीड भी नहीं करना, जैसे ही आपको इस टाइप से कॉमा लगा हुआ क्वेश्चन बड़ा सा दिखे आप इसको कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इसमें 5 कॉमन है, आप ध्यान से देखना 5 कॉमन है, हमने 5 को कट किया तो यहाँ पे कुछ कॉमन कट होगा, ओल्ड कट हो गया। ठीक है, इसका मतलब 5 का कोड क्या हो गया, ओल्ड हो गया। अब हम आगे गए, हमने देखा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 के लिए क्या कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बुक लिखा है, तो बुक जो था वो 3 का कोड हो गया, तो बुक काट दीजिए और यहाँ पे 3 काट दीजिए। इट मीन्स 2 का कोड क्या हो गया, आर हो गया। और हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कोड ऑफ आर, तो आर के लिए कोड क्या हो गया, 2 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें गए, इसको लंबी लैंग्वेज में भी दे देते हैं, ये तो इजी वे में दिया था, ये थोड़ा सा उन्होंने लेंथी वे में दे दिया कि बच्चे पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हमने ट्रिक सीख ली है और हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सेम वही चीज है, बस ये लेंथी है। अब हमने देखा यहाँ पे की लिखा हुआ है, यहाँ पे भी की लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब आप एक चीज देखिए, इसमें माँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी माँ लिखा है, तो 2 चीजें कॉमन होंगी। 2 क्या क्या कॉमन हो गई, इज प्लेइंग कॉमन हो गई, तो हम क्या करेंगे, इज और प्लेइंग हटा देंगे, ये दोनों चीजें की और माँ के लिए हो गई। अब हमें क्या चाहिए, मेन तो आशा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टेनिस हटा देते हैं, आशा हमारे पास अपने आप बच जाएगी। हमने देखा लास्ट वाले में टेनिस है और इस वाले में टेनिस है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कोप कॉमन है, तो हमने कोप को यहां से हटा दिया और यहां से हमने टेनिस को हटा दिया, तो बचा क्या रिमेनिंग, आशा। आशा का नाम क्या है, जा, तो आशा के लिए क्या आ गया, जा आ गया। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितने इजी हैं। अभी मैं आपको इसका Q&A सेशन भी लूंगी जिसमें मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ये तो केवल थोड़े से एग्जांपल थे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि अल्फाबेट क्या होता है, और इसकी थोड़ा आप अपने आप भी घर पे आप देखिए, आपको बुक्स मिल जाएंगी, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन से आपको बहुत सारे मिल जाते हैं पेपर्स, इनकी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना। और यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर चैनल अच्छी लगी है तो आपको फिर से बोल रही हूँ, इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।